दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। कल से आईपीओ ओपन होने वाला है और आईपीओ ओपन होने से ठीक पहले आईपीओ के ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है और साथ ही इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके एंकर लिस्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 22 नवंबर यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹500 है। तो आपको इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है और 30 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 3042 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो एक तो आईपीओ का साइज आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो भी आपको 35% देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर इस आईपीओ में बात करें तो 10% का जो पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स के लिए भी है। तो इस आईपीओ में आप दो पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में आप दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि एक ही डीमेट अकाउंट से आप दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन कभी भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आईपीओ में बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर इनके नाम को भी देखें तो यहाँ पर आपको फिडेलिटी फंड्स देखने को मिल रहा है। फिडेलिटी फंड्स सस्टेनेबल एशिया इक्विटी फंड्स है, एसबीआई मल्टी कैप एसेट एलोकेशंस है। तो यहाँ पर फिडेलिटी के कई सारे आपको फंड्स देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई के भी कई अलग अलग जो फंड है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसी की भी बात करें तो इनके भी अलग अलग आपको फंड्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद द रेजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनकी ओर से इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। गवर्नमेंट पेंशन फंड की ओर से आते हुए देखने को मिला है। बीएनपी परिभाष फंड है। निपोन के कई सारे फंड हाउसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के भी कई सारे फंड हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही फ्रैंकलिन के भी अलग अलग फंड हाउसेस हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है। अशोका वाइट ओक फंड देखने को मिल रहा है। कोटक के भी अलग अलग फंड हाउसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। डीएसपी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। द प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। मेरा एसेट के भी फंड हाउसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके भी अलग अलग फंड हाउसेस की ओर से इन्वेस्टमेंट की गई है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड देखने को मिल रहा है। फ्लोरिडा रिटायरमेंट स्कीम देखने को मिल रहा है। ऑप्टिमिक्स होलसेल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट शेयर ट्रस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में कई सारे जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो एक से बढ़कर एक आपको आईपीओ में नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ में बात करें तो टोटल आपको 67 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 1,58,21,071 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इस आईपीओ में 791 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आई है। तो यहाँ पर आपको एंकर इन्वेस्टर्स में भर भर कर नाम आते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में देखें तो 17 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 39 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो इसको लेकर म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं और जिस तरह ये कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है ऐसे में इसके ऊपर लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 45% का जो पोर्शन है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से आते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ का जो एंकर पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है उसमें से करीब 45% जो पोर्शन है वो म्यूचुअल फंड्स को एलोकेट किए गए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं
तो आगे आईपीओ में भी आपको धमाका देखने को मिलने वाला है। और अभी से बात करें तो ग्रे मार्केट में इसमें काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है और इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट करीब 15,000 रुपये है। तो जैसे आप बाकी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उस तरह आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप हर पोर्शन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो फिर आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आईपीओ में आप एक साथ दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। एक आप रिटेल के साथ लगा सकते हैं और दूसरा आप शेयर होल्डर्स में लगा सकते हैं। उसी तरह आप स्मॉल एच पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं और साथ में शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिग एच पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं और साथ में शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लॉट देखने को मिल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको आईपीओ में पैसे लगाने हैं। और अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर पोर्शन से आपको मैक्सिमम 13 लॉट तक ही अप्लाई करना है, यानी कि एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक आप जितना चाहे उतना आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। यानी कि आप एक लॉट भी लगा सकते हैं, साथ ही आप 10 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम आपको 13 लॉट ही लगाना है। तो यहाँ पर आप रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एच प्लस शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। तो एच पोर्शन में आप चाहें तो स्मॉल एच पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर बिग एच पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 350 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी और 15 रुपये बढ़कर 365 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 10,950 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 73% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको एफआईआई, डीआईआई जो साथ में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने पैसा लगाया है। और यहाँ पर अभी इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। ये कंपनी मल्टी बैगर साबित होने वाली है। आप चाहें तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ से शानदार लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। साथ ही कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखा जा सकता है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है। आगे इनसे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको कंटिन्यू देती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।